नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लिक्विड के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे गार्डनिंग करने वाले भाई बहन हैं वो बहुत ही कम मात्रा में इसके बारे में जानते होंगे। इसके लिए अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। पर यही बात अगर हम लोग नर्सरी की या खेती की करते हैं तो खेती में और नर्सरी में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मेरे हाथ में जो आप लिक्विड देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का लिक्विड है और इसका कोई कलर नहीं आता है। ये ब्लैक कलर में आपको मिलेगा। ये लिक्विड और ग्रेन्यूल ऐसे दो बेस में आपको मिलेंगे। देखिए ये कोई फर्टिलाइजर नहीं है, वो फर्टिलाइजर से भी अच्छा काम करता है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत देश में अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग मिट्टी मिलेगी। कहीं पे आपको बहुत ही बंजर सी मिट्टी मिलेगी या कहीं पे उपजाऊ मिलेगी। देखिए अगर आपके पास या आपके यहाँ पे जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ है तो उसे अगर आपको उपजाऊ बनाना है तो इस लिक्विड को आपको अवश्य यूज करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो बंजर से बंजर मिट्टी को भी ये उपजाऊ बना देती है। इसके लिए खेती में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये जो ब्लैक लिक्विड है ये ब्लैक मैजिक की तरह काम करता है। अगर आप अपने गार्डन में या खेती में इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो प्लांट है उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। और मेन बात तो इसके सैकड़ों फायदे आपको मिलेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग आगे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कौन सी चीज़ है और हमें इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सभी डिटेल हम आगे वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में जो अभी आप देख सकते हैं ये ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड ये एक बहुउपयोगी खनिज पदार्थ है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए ह्यूमिक एसिड आपको मार्केट में दो टाइप से मिलेंगे, एक लिक्विड बेस में और ग्रैन्यूल बेस में। देखिए आपके पास जो अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि देखिए दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। ह्यूमिक एसिड में अदर कोई भी कलर नहीं आता है, ये ब्लैक कलर में आपको मिलेगा। और देखिए सबसे पहले तो हम लोग ह्यूमिक एसिड के जो फायदे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ह्यूमिक एसिड को अगर हम लोग हमारे गार्डन की जो मिट्टी है या फिर खेत की जो मिट्टी है उसमें अगर यूज करते हैं तो बंजर से बंजर मिट्टी को भी ये उपजाऊ बनाता है। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं एरिया पे ऐसी मिट्टी होती है हम लोग जैसे ही पानी देते हैं 5-6 घंटे के अंदर ही वो पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, यानी मिट्टी में पानी अच्छी तरह से होल्ड नहीं हो पाता है। अगर हम रेगुलर बेस में इसका इस्तेमाल करते हैं तो पानी की जो होल्ड करने की क्षमता है वो मिट्टी में बढ़ जाती है। इसके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है, वो खास करके ऐसी जगह पे जहाँ पे रेगिस्तान जैसी मिट्टी होती है वहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं कि पानी ज़्यादा टाइम तक मिट्टी में ठहरता नहीं है। और देखिए इसी के साथ साथ अगर हम इसे हमारे गमले की जो मिट्टी है या हमारे खेत की जो मिट्टी है उसमें रेगुलर बेस में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो मिट्टी में नाइट्रोजन और आयरन की जो मात्रा है उसे बढ़ाने में भी ये काफ़ी हेल्पगार साबित होता है। देखिए इसके जो फायदे हैं ये बहुत सारे हैं, एक एक करके हम लोग सभी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए आपके गार्डन में या आपकी खेती में जो भी प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या उसमें नए ब्रांचेस नहीं आ रही है तो देखिए अगर आप लोग ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल करने के कारण जो इसमें एंजाइम है और हार्मोन्स है उसकी मात्रा बढ़ा देता है। और इसके कारण आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ तो होती है पर इसमें काफ़ी सारे नए ब्रांचेस भी आने स्टार्ट हो जाती है। देखिए नर्सरी में जब भी आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे प्लांट होने के बावजूद भी उसमें कई सारे ब्रांचेस होती है और जो ब्रांचेस होते हैं वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरे रहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों नर्सरी में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की मिट्टी में जो विटामिन की जो कमी है वो पूरी करने के लिए भी इसका बहुत ही फायदा होता है। आप लोगों ने हमेशा एक बात का नोटिस किया होगा, आपके गार्डन में जो भी प्लांट जो गमले में लगे हुए हैं गमले की मिट्टी जब ड्राई हो जाती है तो पूरी तरह से वो सख्त हो जाती है। और किसी भी गमले की मिट्टी अगर सख्त हो जाती है तो उसमें जो भी प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। क्योंकि देखिए हमारे गार्डन में या खेती में जो भी प्लांट है उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है या उसके जो सेहत का राज है वो उसके रूट्स होते हैं। अगर रूट्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे या रूट्स अच्छी तरह से फैल नहीं पाएंगे तो आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके गार्डन में जब भी मिट्टी है अगर सख्त हो जाती है तो ह्यूमिक एसिड को आपको अवश्य यूज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद है। ह्यूमिक एसिड के अगर हम लोग सबसे बड़े फायदे की बात करते हैं तो अगर हम इसे रेगुलर बेस में यूज करते हैं तो हमारे जो प्लांट है उसमें पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। और क्लोरोफिल की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की क्रिया है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो देखिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या उसमें कोई भी नए ब्रांचेस या नए शूट्स नहीं आ रहे तो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो प्लांट है उसमें हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने के कारण और इसी के साथ साथ क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने के कारण आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है 1 महीने के अंदर ही हो जाएगी। और आपका जो प्लांट है वो हरा भरा होने के साथ साथ वो बहुत ही घना भी बन जाएगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने ह्यूमिक एसिड के जो फायदे हैं उसके बारे में जान लिया है, तो अभी हमें इसे गार्डनिंग में या खेती में किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए ह्यूमिक एसिड आपको दो टाइप में मिलेंगे, एक लिक्विड बेस में और ग्रेन्यूल बेस में। देखिए आपके पास जो अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए मैं खेती भी करता हूँ, गार्डनिंग भी करता हूँ और इसी के साथ साथ मेरी फलों की नर्सरी भी है। इसके लिए मुझे इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों टाइप के हैं, लिक्विड बेस में भी है और ग्रैनुल बेस में है। तो देखिए अभी इस टाइम में जो लिक्विड बेस में उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने 5 लीटर पानी लिया है और 5 लीटर पानी में मैं इसका 5 ml इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए इसे महीने में आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है। हुमिक एसिड को आप अपने गार्डन में 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप जैसे मैं आपको दिखा रही तरह लिक्विड बनाकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसके गमले की मिट्टी में यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ इसको स्प्रे बॉक्स में भरकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका डबल रिजल्ट मिलेगा, और आपका जो प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या उसमें नई ब्रांचेस नहीं आ रही है तो 15 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हैं जो हमारे गमले की जो मिट्टी है उसमें यूज करने से पहले उसे नॉर्मल से आपको गुड़ाई कर लेना है। और गुड़ाई करने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है, और हर गमले में आपको 2 से 250 ml इसका इस्तेमाल करना है। देखिए मेरे गमले की जो भी मिट्टी आप देख सकते हैं सभी के सभी मिट्टी बहुत ही बुरबुर्द है, क्योंकि देखिए मैं रेगुलर बेस में इसका इस्तेमाल करता रहता हूँ। और देखिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो प्लांट है उसका जो रूट्स है उसे भी ये डेवलप करता है। यानी कोई भी न्यूट्रिशन अगर आप देते हैं, यानी कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से खींचकर हमारे जो प्लांट है उसके पत्तों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि देखिए पत्तों से ही खाना बना जाता है, ये आप सभी को मालूम है। तो देखिए जो आपके रूट्स है वो अगर हेल्दी रहेंगे तो ही आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों इसका रेगुलर बेस में आपको अवश्य यूज करना चाहिए। और देखिए आपके गार्डन की जो मिट्टी है या गमले की जो मिट्टी है उसमें पानी होल्ड करने की क्षमता बहुत ही कम है, यानी पानी आप देते हैं तो तुरंत ही वो सूख जाती है, यानी ड्राई हो जाती है। तो इसका आप रेगुलर बेस में यूज करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और पानी होल्ड करने की क्षमता है वो भी मिट्टी में काफ़ी बढ़ जाती है। और देखिए अगर हम लोग हुमिक एसिड को हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके पत्तों पर अगर स्प्रे करते हैं तो पत्तों की जो शाइनिंग है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए पत्तों का जो हरा कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से आता है, और क्लोरोफिल की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की क्रिया है वो अपने आप फास्ट हो जाती है। तो देखिए किसी भी प्लांट की अगर आपको ओवर ग्रोथ करना है तो हुमिक एसिड को आपको अवश्य यूज करना चाहिए। आपके गमले की मिट्टी से लेकर आपका जो रूट्स है और रूट से लेकर आपके पत्तों तक पूरा प्लांट हेल्दी बन जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करते हैं या खेती करते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फर्टिलाइजर के साथ साथ आपको हुमिक एसिड को भी अवश्य यूज करना चाहिए, ताकि आपका जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी तो बना रहे पर इसी के साथ साथ वो कलियाँ फूलों से और फलों से भरा रहे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और मेरी दी जानकारी आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।